हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील जीएसटी इंस्पेक्टर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस आपका अक्टूबर के अंदर होना है। डेट भी आपकी फिक्स हो चुकी है और आपके सामने सबसे बड़ी समस्या कि सर हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि सर हमारे जो मार्क्स यहाँ पर किसी पेपर में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि 300 प्लस 320 330, लेकिन कुछ कुछ मॉक ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारा स्कोर बिल्कुल डाउन हो जाता है, यानी कि 250 260 270। तो हमारा जो अंदर से एक मोटिवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर एक अलग से यहाँ पर एक एनर्जी है वो भी पूरी पूरी खत्म हो जाती है कि यार मैंने इतनी तैयारी करी और मेरे मॉक में इसमें कम आ गए। ठीक है, यानी कि हमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है किसी टेस्ट में और किसी किसी में अचानक बहुत कम आ गया। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये आपको थोड़ा सा आपको पैनिक करता है। तो इसका क्या इलाज है और क्या हमें अब करना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी यहाँ पर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अभी मैंने ये नया चैनल स्टार्ट ही किया है। मेरा जो ऑलरेडी पुराना चैनल है वो भी आप लोग जानते होंगे, धवन स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों ही मेरे यहाँ पर चैनल है, तो आप दोनों को ही सपोर्ट करें। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो। अब देखो, हम लोग शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और आपको बताते हैं कि इसके अंदर जो मॉक टेस्ट आप लोग देते हो उसमें आपको क्या देखना होता है और आपको इम्प्रूव कैसे करना होता है कि अगर आपके मार्क्स यहाँ पर कम आ रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात तो पता होगी, जो पैटर्न आपका यहाँ पर, जब आपका सेक्शन फर्स्ट मैथ और रीजनिंग का होता है 90-90 मार्क्स का आपका यहाँ पर। सेशन टू जो होता है आपका इंग्लिश और जीके का होता है, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके के। ठीक है, 45 इंग्लिश के और 25 आपके जीके के, यानी कि 210 नंबर का आपका होता है सेकंड सेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सोचिए आप लोग, यहाँ पर 180 नंबर का फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन आपका 210 नंबर का। देखिए, अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करा, आपने मॉक टेस्ट लगाया। ठीक है, अब आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो आप सोचते हो कि यार मेरे मार्क्स, एक मॉक टेस्ट मान लीजिए यहाँ पर जो आपका पेपर था वो इजी था, मान लीजिए कोई मॉक टेस्ट आपने लगाया, चाहे आपने ऑनलाइन बोर्ड पर लगाया होगा या आप टेस्ट ट्यूब पर लगाते हो या आप कहीं से भी अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो इजी वाले पेपर के अंदर मान लीजिए आपके यहाँ पर 320 आ गए, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं कि यार मेरा तो मजे हो गया आज तो, है ना। और आपको अंदर से ही एक अंदर से शानदार ऐसा मोटिवेशन आता है कि अब तो मेरी जॉब फिक्स है और मुझे आराम से यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई बार पेपर आपका यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट भी आ जाता है, क्योंकि जो आपकी मॉक टेस्ट होते हैं ना वो हर प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब मॉडरेट पेपर आ गया तो आपकी स्कोर मान लीजिए यहाँ पर 290 आ गया आपका, तो आपको लगता है कि यार पता नहीं कहाँ तैयारी एक कम रह गई मेरी, कहाँ मेरा नंबर कम आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे, आप लोग पूरी वीडियो को देखना एक बार। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आज के बाद आपको ये जो पैनिक होता है ना, ये पैनिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने एक पेपर लगाया तीसरा यहाँ पर, और वो पेपर आ गया आपका थोड़ा सा यहाँ पर टफ आ गया, और टफ पेपर जैसे आपने दिया आपका स्कोर यहाँ पर 260 या 270 के आसपास आ गया। ठीक है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर तो अब जैसे आपने नंबर, कहाँ आपके नंबर 320 आ रहे थे, कहाँ आपके 260 270 आ गए, फिर आपके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है और फिर आप लोग क्या है, मतलब आपका पढ़ने का मन नहीं करता। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पर जिनके जैसे ही नंबर कम आते हैं भाई उसका दिमाग खराब, और फिर वो बाहर निकल जाता है, मतलब लाइब्रेरी से। वो सोचता है यार क्या करूँ, दोस्त तो फ़ोन लगाया, भाई तेरे कितने नंबर आए, मतलब वो दूसरे से तुलना करने लगता है यहाँ पर। और ऐसी घटनाएं यहाँ पर मेरे साथ भी हुई थी। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। देखिए, जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो मेरा भी यहाँ पर स्कोर जो है कभी 270 कभी 260, एक बार तो 260 मेरे जो है मॉक टेस्ट में आए थे। वो भी कब आए थे, एग्जाम से 20 दिन पहले, क्योंकि वो पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है, और फिर मैं भी डिमोटिवेट हो गया, मैंने भी यहाँ पर दोस्तों फ़ोन लगाया, यार भाई क्या होगा, मेरी तैयारी नहीं हो रही और मतलब नंबर नहीं आ रहे, क्या मतलब इतना पढ़ने का भी यहाँ पर। तो वो जो आपका डिमोटिवेशन है ना, उसको आप लोग ख़त्म करिए एक तो, क्योंकि अगर पेपर टफ आ रहा है तो वो सभी के लिए आएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा। कट ऑफ कम जाएगी पेपर आएगा, और पेपर आसान आ रहा है तो सभी के लिए आ रहा है। यानी कि हमको ये भी नहीं सोचना है कि पेपर में अगर मेरे यहाँ पर 320 नंबर आ गए और वो पेपर इजी था, तो आपको इतना ज़्यादा भी खुश नहीं होना है कि यार मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अब तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने यहाँ पर देखा होगा, एक तो आपकी यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो आप पेपर देते हो यहाँ पर, एक्यूरेसी आपकी हमेशा हाई होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है आपकी, वो होनी चाहिए आपकी परसेंटाइल। ठीक है, आपको कभी भी है ना अपना स्कोर तो चेक करना ही करना है आपको। आपको यहाँ पर जो आपकी परसेंटाइल है ना, वो आपको चेक करनी है, और परसेंटाइल हमेशा आपकी 90% से ऊपर होनी चाहिए। 95% हो तो बहुत अच्छी बात है। 90% से अगर आपकी जो एक्यूरेसी है, वो परसेंटाइल है, अगर वो अधिकारी है, इसका मतलब आपकी तैयारी बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। नंबर कम आ रहे कोई दिक्कत नहीं, वो सभी के नंबर कम आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये मॉक टेस्ट में नंबर देख करके आपको यहाँ पर कि आपके 320 आ गए, कभी 290 आ गए, ये सबके साथ होता है, अच्छे अच्छे टॉपर के साथ में होता है। ये वीडियो मैं बनाई इसलिए रहा हूँ कि आप, होता क्या है कि हम लोग जब हमारा एग्जाम पास में आता है तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं यहाँ पर, और हमें लगता है कि यार मेरे नंबर कभी ज़्यादा आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आखिर ये। ठीक है, तो नंबर कम आए तो घबराना नहीं है, और नंबर ज़्यादा आए तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी आपको नहीं होना है। आपको ये देखना है कि मैं कहाँ पर अभी स्टैंड करता हूँ, मेरा जो परसेंटाइल स्कोर है वो कितना आ रहा है, उसको भी आपको चेक करना है। और आपके साथ में कम से कम 2-3 दोस्त आपके ग्रुप में ऐसे होने चाहिए जो साथ में अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छे रैंक होल्डर वाले हैं, अच्छे नंबर आते हैं। तो उनसे आप लोग तुलना किया करो कि यार भाई तेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और किस टॉपिक में कम आ रहे हैं। ठीक है, ये तो बात थी आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट में नंबर ऊँचे, कभी कम कभी ज़्यादा आने की बात है यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके आसान पेपर के अंदर भी नंबर कम आ रहा है, तो उसका क्या इलाज है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक बार, देखिए अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ पर उसके नंबर ही सभी में कम आ रहे हैं, यानी कि 240 250 ऐसे नंबर आ रहे हैं मान लीजिए आपके, ठीक है, 260 आ रहे हैं, यानी कि 300 तक आपका स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसका क्या इलाज है। देखो उसका इलाज यहाँ पर तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन फ्री में आपको समझाता हूँ। देखिए एक बार, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट तो आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना कि यार यहाँ नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर आप यहाँ पर नंबर कटवाओगे ना, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि पूरे में से पूरे मार्क्स लाओ, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स लाने की आप लोग पूरी कोशिश करो। देखो मैथ की बात करता हूँ तो मैथ है ना, बहुत ही आसान पेपर आता है मैथ का। तो मैथ में आप लोग इतना तो कोशिश करो कि आप लोग 84 मार्क्स आप लोग लाओ यहाँ पर। 84 मार्क्स का मतलब हो गया लगभग आपके यहाँ पर कितने, 28 क्वेश्चन, यानी कि यार 30 में से आपको 28 क्वेश्चन सही करने। भाई पेपर बिल्कुल आसान आता है मेंस का। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि प्री से भी आसान पेपर आपका मेंस का आता है, क्योंकि मेंस में टाइमिंग की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। खास करके इंग्लिश और जीके तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको कंटेंट आपको आना चाहिए, यानी कि जो आपने पढ़ा है ना वो आप लोग उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। टाइम की कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर, आराम से पैसे को पढ़ोगे आप लोग। इंग्लिश में खूब टाइम है, जीके में खूब टाइम है, और रीजनिंग मैथ में आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखना, अगर रीजनिंग टफ आती है तो मैथ आसान आएगी। दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका आसान ही आएगा, दोनों टफ नहीं देगा वो, हमेशा आप लोग ध्यान रखने की बात, ठीक है। वैसे ही अगर आप रीजनिंग बात कर रहे हैं तो रीजनिंग वही कम से कम यार 80 के आसपास आप मार्क्स आपके यहाँ पर आने चाहिए, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि लगभग आपके 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 81 हो गया, आप लोग देख लेना आप उसको, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश के अंदर आपके नंबर 110 से कम आ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी भाई। 110 नंबर के आसपास आपको लाने ही पड़ेंगे। मैं पेपर की बात करूँ, पेपर अगर आपका मॉडरेट आता है या इजी के आसपास आता है तो मैं आपको बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे ही अगर आपकी जीके की बात करता हूँ तो जीके के अंदर आपके मार्क्स जो है ना वो 35 के आसपास तो आपके आने चाहिए। अगर इतना स्कोर आप ले आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपका जो स्कोर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 16 17, 1 मिनट, 4 5 9 3 4 और 8 12 और 8 20, यानी कि 309 के आसपास आपका यहाँ पर स्कोर आपका बन जाएगा। और 309 नंबर एक बहुत अच्छा, एक बहुत डिसेंट स्कोर है। अब इसमें आपके कुछ नेगेटिव भी होंगे तो कट पिट कर आपके स्कोर जो है ना वो 300 के आसपास ही बन जाएगा आपका, ठीक है। और आप लोग आराम से, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी आपको। ये तो आपका रे स्कोर है, रो स्कोर है। और आफ्टर नॉलेशन आपके नंबर इंक्रीज भी होंगे तो आपको और भी अच्छी आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है वो देखिए। आप मान लीजिए आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट लगाया। अब आपने, मैं जैसे बात करता हूँ यहाँ पर मैथ की, तो मैथ में मान लीजिए आपके यहाँ पर 27 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, ठीक है, और 3 क्वेश्चन मान लीजिए आपने यहाँ पर स्किप कर दिए, ठीक है। 27 क्वेश्चन तो आपने यहाँ पर अटेम्प्ट करे मान लीजिए आपने यहाँ पर, और 27 में से आपने देखा कि यार मेरे 27 में 25 क्वेश्चन तो सही हो गए, लेकिन 2 क्वेश्चन क्या हो गए आपके यहाँ पर रॉन्ग हो गए, 3 तो आपने छोड़ दिए थे। तो आप सोचिए यहाँ पर कितना आपको नुकसान हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग है ना, मैथ के अंदर एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता। जो आपका कमज़ोर पॉइंट है, जो आपका कमज़ोर टॉपिक है, उसको अच्छे से करके जाइए। उसको पॉलिटिकल टॉपिक आप लोग पढ़िए यहाँ पर। मैं मैथ की और रीजनिंग दोनों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैथ रीजनिंग दोनों का ही तरीका है, और मैथ और रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि इस एग्जाम टाइम में आपको PYQ ही पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको वही पढ़ना है जिसमें आपको डाउट आता है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखना। उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने यहाँ पर कलेक्ट किए होंगे, अपने आपने पेन से मार्क किए होंगे, भाई ये क्वेश्चन मुझे दिक्कत आती है, तो PYQ ही बहुत होता है। मैं तो आपसे बार बार कहता हूँ, ये आप लोग जो कोर्स ले लेके आप लोग पीछे पड़े हो ना, आप लोग टफ क्वेश्चन पीछे,
टफ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आता है भाई, बाकी सारे क्वेश्चन आसान आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा अब आता ही नहीं है, जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है। तो जहाँ मैक्सिमम मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर आप लोग मेहनत करो ना। आप लोग क्यों 1-2 क्वेश्चन के पीछे टफ कीजिए पड़ो। टफ क्वेश्चन आपकी मेहनत तब करनी है जब आपको सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है? ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो भाई, ये जो सेकंड सेक्शन आपका है ना, अगर आपके जो आपका सेशन 2 है यहाँ पर, ठीक है? इंग्लिश में और जीके में यहाँ पर देखो टाइम की तो कोई कमी नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको आने तो चाहिए ना आपको। अब आपके मान लीजिए आपके नंबर इंग्लिश के अंदर मान लीजिए आपके नंबर 90 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, तो नंबर बढ़ाइए भाई। यहाँ पर नंबर आपको बढ़ाने कैसे पड़ेंगे? आप क्या करते हो इंग्लिश के अंदर, आप देखते हैं कि यार कभी भी तो आपके पीक्यूआरएस आपके सही हो जाते हैं, कभी आपके पीक्यूआरएस यहाँ पर कभी गलत हो जाते हैं। वैसे ही कभी क्या होता है, क्लोज टेस्ट कभी आपके सही हो रहे हैं, कभी गलत हो रहे हैं। ऐसी घटना है, कभी एरर के अंदर भी ये होता है, या फिर कभी ऐसा भी होता होगा आपके हाथ में कि इंग्लिश के अंदर कि आपके पीक्यूआरएस के पूरे सही हो गए और क्लोज टेस्ट में सारे गलत हो गए। कई बार ऐसा हुआ क्लोज टेस्ट में सारे सही हो गए, पीक्यूआरएस में सारे गलत हो गए। यानी कि कोई ना कोई टॉपिक आपका हमेशा गड़बड़ करता ही करता है। तो करना क्या है आपको भाई, मैं तो ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको काम करना है। अब ये जो आपके पास समय है ना, इसमें आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें ये देखिए कि मेरे नंबर बार बार कहाँ कट रहे हैं। जैसे पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट, कभी पीक्यूआरएस सही हो रहा है, कभी क्लोज टेस्ट गलत हो रहा है। इन दोनों टॉपिकों को ढंग से पढ़िए, आप लोग अलग से टॉपिक वाइज पढ़िए। और मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ कि पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट मनीषा बंसल मैम है नियॉन क्लासेस की, यूट्यूब पर पूरी उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, या उनकी बुक भी आती है, आप लोग पढ़ के देखिए। मैं कह रहा हूँ 100 बुक लाने का टाइम है नहीं, आप यूट्यूब पर उनकी वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट है काफ़ी अच्छी खासी, उसके बाद आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? पैसे में दिक्कत है तो पैसे से आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और अगर आपके नंबर मान लीजिए पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच वहाँ आ रहे हैं, एरर में आ रही हैं, और एरर वाले क्वेश्चन तो आपको देखो ग्रामर को आप लोग एक बार रिवाइज करके जाना बहुत अच्छे से आप लोग, ठीक है? वैसे ही देखो जीके में कोई वैसे लिमिट नहीं है, जीके आप लोग कितना ही पढ़ लो, ठीक है? लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब अगर बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है? 35-40 नंबर भी आपके तब आएंगे जब आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करके जाओगे आप लोग। तो जीके में तो आपको यहाँ पर देखो पॉलिटी पॉलिटी हिस्ट्री, ठीक है, ये और आपके साइंस, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके हमेशा, ठीक है? बाकी स्ट्रेटजी के वो तो आपको डेली आप पढ़ोगे तो ही आपको आती है यहाँ पर, ठीक है? तो यही कहने का मतलब है कि जहाँ काम कर सकते हैं ना, देखिए इंग्लिश में आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है? आपके इंग्लिश में आप लोग चाहो तो 135 में से 120 130 नंबर तक भी ला सकते हैं। पेपर आसान आता है, टाइम भी खूब होता है आपके पास में, तो आप लोग आराम से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो कभी ये मत घबराना कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं, इस टेस्ट में कम आ गए ज़्यादा आके, भाई सबके साथ होता है, ठीक है? तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आराम से तैयारी करते रहो और एग्जाम देते रहो। और किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है टॉपिक वाइज पढ़ने में या कोई भी सब्जेक्ट में आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है? इंस्टाग्राम मेरी जो आईडी है वो है इंस्पेक्टर सुनील 123, ठीक है? आपको ऊपर मिल भी जाएगी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपको, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैंने आपको ये वीडियो बनाई इसलिए आपके लिए मोटिवेशन के लिए आपकी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या घबरा जाते हैं लास्ट में आके, एग्जाम आने वाला है, नंबर कभी कम आ रहे हैं कभी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे पैनिक नहीं होना है आपको यहाँ पर, ठीक है? वो सबके साथ होता है, बस आपको परसेंटेज चेक करनी है, वो आपकी हाई होनी चाहिए आपकी, ठीक है? और नंबर कम भी आ रहे हैं, अभी आपके पास समय है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस टॉपिक पे दिक्कत है उस टॉपिक को अच्छे स्ट्रॉन्ग करिए आप लोग, मेरा कहने का मतलब यही है आप लोग। और कोई इलाज नहीं है मॉक टेस्ट नंबर बढ़ाने के यहाँ पर, ठीक है? तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।